ये देखिए किसानों का जीवन, वाह सरकार वाह। आप देख सकते हैं कि अभी जो किसान हमसे बात कर रहे थे, उन्हें कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नदी को पार करके जाना पड़ेगा। अभी इन्होंने बताया कि थोड़ा सा इधर हट के 20 फीट पानी है इस नदी में। अब 20 फीट का मतलब आप समझ सकते हैं कि आदमी अगर पानी में डूब जाए तो उसका बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा लाइव दिखाइए। सरकार से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस नदी को पार करने के लिए पुल बनवा जाए। ये हमारे अन्नदाता जिनकी वजह से हमारे घर में रोजी रोटी आती है खाने के लिए, ये उनका हाल है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य त्यागी, आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। आज हम पहुँचे हैं जनपद हरिद्वार के कानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव ढाडे की ढाणा में, और इस गाँव में एक बहुत विकट समस्या है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस गाँव से जो सोनाली नदी है वो होकर गुजरती है। अभी पिछले वर्ष से ग्रामीण के अनुसार जो हमें बताया गया है कि इस नदी में पहले पानी ना के बराबर रहता था, अब पानी का लेवल इतना हो चुका है कि इसमें आदमी डूब सकता है। और इन ग्राम वालियों, जो यहाँ के गांव वाले हैं, उनको रोज़ की रोज़ इस नदी को पार करके जाना पड़ता है, अपनी जान को खतरे में डाल के। अभी परसों की बात है कि 2 दिन पहले यहाँ गाँव में एक किसान का जो भैंसा है वो डूबकर मर गया। तो हो सकता था, क्या पता उस किसान की भी जान चली जाती। तो इसी को लेकर हमारे साथ एक गांव वाले मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान चेयरमैन साहब, क्या समस्या है आपको? समस्या यार जी, हमें सबसे बड़ी समस्या यार, ना तो हमारे खेत में जा रहे मजदूर पानी की वजह से, जो हमारा वाहन है वो हम निकाल नहीं सकते। वाहन निकालना, अजय हम चलो भाई इकट्ठे होकर 2-4 आदमी रेट करके निकाल भी लें तो उसमें पानी भर जाए, 20-30 हज़ार रुपये उसमें उसका खर्च हो, नहीं तो लगभग 14 या 15 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा। अब मजदूर घूम गए, इतना होगा इतना दोपहर हो जाए, उसका काम करने का समय खत्म हो जाएगा। तो इस समस्या को आपको कब से सामना करना पड़ रहा है, कितने दिन? इसी साल से करना पड़ रहा है, लगभग 6 महीने से। और ये पुल कब से नहीं है? ये 2 साल हो गए। 2 साल पहले पुल था, तो वो पुल कैसा बना था? वो पुल था बम्बो का। हाँ, तो नदी में सुलाने में पानी आया, उसमें जड़ाई मोटर की पानी का जो स्टार लगा उसने पुल उखाड़ दिया। तो वो कोई एक स्थायी सॉल्यूशन नहीं है, आपको परमानेंट जो समस्या है आपकी उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हाँ। तो मतलब क्या चाहते हो आप सरकार से? हम तो ये चाहते हैं सरकार से, हमारी रिक्वेस्ट है अगर भाई हमारा पुल बन जा कुएं वाला, ये तो हमारा काम चल रहा, नहीं तो समस्या जब हमारी खेती ठप होगी, गेहूँ खेत में खड़े मजदूर जान जाए, वाहन मारा नहीं जाएगा। नहीं, आप देख सकते हैं कि बिना पुल के होने के वजह से यहाँ के जो किसान है ना, उनकी जो फसलें वो बर्बाद होने के मतलब कगार पर हैं। कि तो किसान, अगर फसलें नहीं बचेगी तो किसान खेती करके करेगा क्या, जब उसे सुविधा नहीं मिलेगी टाइम पे, वो अपने खेत पे जा नहीं सकता, पानी नहीं दे सकता। तो आइए हमारे साथ जो है, क्या नाम है आपका? जी, चौधरी महिपाल सिंह। चौधरी महिपाल जी, आप समाजवादी जो पार्टी है उसके? मैं पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो आप इस गांव के निवासी हैं? जी। तो ये जो समस्या है हम देख रहे हैं, हमने बात किया, अभी पानी आप देख सकते हैं, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो अभी परसों हमें पता लगा कि एक भैंसे की डूबकर मौत हो गई। तो ये कैसे हुआ था हादसा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, पानी का बहाव भी तेज है, और ये बहुत पुरानी समस्या है। इसमें कुछ साल पहले एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसके चलते पानी का बहाव तेज होने के कारण और जल स्तर बढ़ने के कारण उस पुलिया को पानी ने उखाड़ दिया था। और तब से हमारे किसानों के पास में कोई विकल्प नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है और ज़्यादातर लोगों के खेत। अच्छा, मुझे एक चीज़ महिपाल जी, जो उस समय पुल बनाया गया था, क्या गांव के लोगों ने, आसपास के कितने गांवों को समस्या है इस पुल को लेके? देखिए, कई गाँवों की समस्या है, कुआखड़ा है, ढाडे की है, मोहनपुर मथाना है, कई गाँवों की समस्या है, और कम से कम 30,000 लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। और जो सरकार है वो किसानों के प्रति असंवेदनशील देखी जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भाई किसान हमारे खाद की बोरी है, बीज है, और कृषि कार्य में उपयोग होने वाले हमारे साधन हैं, उनको पानी पार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस नदी को ही पार करके जाना पड़ता है किसानों को?
जी हमारे पास यही विकल्प है, दूसरा कोई शेष विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इससे अभी जैसे कि आपने बताया कि एक भैंसे की मौत भी हो गई है और एक किसान थे, उनके गेहूं की बोरी थी वो भी पानी में बह गई, तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि आगे चल के कोई बड़ी घटना ना घटित हो जाए। तो इस समस्या को लेकर आपने सरकार से बात की? देखिए मैं जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और जो भी प्रस्ताव होगा उसको मैं लेके जाऊंगा उनके पास। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं उन तक आपने अपनी मतलब ये जो समस्या पहुँचाई? देखिए समस्या पहुंचाई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आगे चल के होता क्या है। जी, तो ये तो हमारे साथ महिपाल जी, अभी और ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? विशाल चौधरी। विशाल जी, ये जो समस्या अब आपके गांव में आए हैं, ये जी। समस्या कब से है? ये समस्या तो जी 2 साल से तो ये समस्या है ही, लेकिन 3 महीने से कुछ ज़्यादा समस्या आ रही जी। और अभी जैसा गन्ने की इस बार तो फसल नष्ट हो गई थी, वरना इस टाइम तक तो लोग गन्ना ही ले जाओ अपना। और गन्ने की समस्या ये आती है कि 15 किलोमीटर को अगर कुछ भी भारी सामान ले रहे नदी पार करके, तो वो उधर कोई 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर को पुल पर लाना पड़ रहा है जी। और सरकार के पास आप अपनी समस्या को लेके गए, जो यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक हैं? विधायक से तो कोई वो नहीं बात हुई, लेकिन जो माननीय सांसद हैं निशंक जी, वो उन्होंने आए थे, वो यहाँ पे उन्हें बोला भी था, तो उन्होंने बोला था कि इसका समाधान होगा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो मतलब जो समस्या है वो रोज आपको, मतलब ये तो पानी का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के, बिल्कुल जान माल को बिल्कुल खतरा है जी। और अगर थोड़ा सा पैर इधर थोड़ा सा फिसल जाए तो बस आदमी की सिर तक पानी है। अभी कोई हादसा हुआ है? जी हादसा हुआ है, एक जो झोटा बुग्गी लेकर आ रहे थे, तो वो झोटा भी डूब गया और जो मालिक था उसको उन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। और झोटा उसके साथ मत जी, पत्नी भी थी और 1-2 लेडीज और थी। अच्छा। हाँ, हरिजन समाज के लोग थे, मैं और गरीब आदमी थे, बेचारे मजदूर आदमी थे जी। उनका तो वो झोटे का ही हरजाना बढ़ना भारी, क्योंकि इस बार देखो काशकार की सब फसल तो मिटी गई थी जी, आपदा इतनी भारी आई। और सब तो मेन बात तो आगे चलो, पुल तो साल में बना, 6 महीने में बना। अगर ये पानी कम हो जाए तो लोग बाग अपना काम कर ला। देखो अब गन्ना बो रहे, गन्ना बुआई चल रही, वही पानी का एक विकल्प है कि अगर पानी थोड़ा जल्दी कम हो जाए तो आपका आना जाना शुरू हो जाए। भूस का जितना भी काम है रात को हो जी, गर्दा का धूल का काम हो वो, अब लोगों को दिन में ही सारा काम करना पड़ रहा है, और वो भी 10-15 किलोमीटर चक्कर काट करना पड़ रहा है। देखो काम का टाइम, अगर आदमी इतना वीरान होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। खेती तो बिल्कुल इस बार नष्ट हो चुकी जी, और कई 1000 बीघे का जंगल है इस बार नदी पार। तो ये जो सरकार है वो किसानों की सुनती नहीं है? बस मेरी तो सुन नहीं रही जी। तो ये थे हमारे साथ जो ग्रामीण हैं, और आइए बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, क्या समस्या आपको? समस्या जी पानी की, अब की बार बहुत ज़्यादा आ रहा, महीनों हो गए, कमी नहीं हो रहा। कितने दिन पहले गए थे आप ये नदी पार करके? रोज़ जाना पड़ा जी, रोज जाना पड़ता है? रोज़ पानी छोड़ दो, तो रात का काम चला उसका, रात को पानी छोड़ दो इसमें जी। तो मैं जोटा हिम तक आया, हिम तक आने का, और यहाँ घूम तो सारा डूब गया हम फिर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। जी, अभी समस्या क्या बताया आपने? मेरे इनके तो बुग्गी ला रहे थे गेहूँ की, 10 कुंटल गेहूँ थे। हाँ जी। और जी वो आया जो जोटा यहाँ एक बार धस के एक बार जो घूमया, और जी हमने लगाए जोर, वो नीचे गेल घिसर का और वो डूब गया। और आपका जोटा डूबा? हाँ जी, आपका मेरा जोटा डूब गया जी। मेरे तो पहले एक दिन एक चुमार का जोटा मेरा पड़ा, वो गरीब आदमी था। मतलब उधर सड़क और इसके नदी के पार यहाँ डूब गया, मशीन सुधो यहाँ से गिर कर उठो वो तो गाँव मर। फिर उसको अगले दिन में आ जाता है साहब, जोटा करिए घूमया, और घूमने पर और हाँ घूमने पर और वो जो होया तले को एकदम तो डूब गया। फिर और 2-4 हो रहे, 2 एक मेरे ला रहे थे साहब, वो जब यहाँ आने का जहाँ ये आदमी यहाँ गड़गप हो गया, और वो जो गेहूँ थे वो सारे बह गए। एक कट्टा मिला बस, और मिलने पे एक कट्टा। और सुनर भाई जी, फिर वो मतलब लोग उंगे तिंगे हुलसों ने पैर झोटे की पेटी काटी, झोटा तो बचा लिया, और बुग्गी फेंक कर काट दी, फिर मैं भी काट दिया और भी काट दे। बड़ी मुश्किल है, यहाँ पानी तिरान है। तो गांव वालों की जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है, विकट है। 2 साल 3 साल बता रहे हैं कि 3 साल से तो बहुत ज़्यादा समस्या है ना। और आपको पुल चाहिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन? हाँ जी, पुल चाहिए, चाहे वो छोटा। हाँ, जिस पे आपके ट्रैक्टर बुग्गी लग जाए। हाँ मतलब नदी पार करके हाँ जी, जा सके। हाँ जी। तो फसलों का भी नुकसान हो रहा है? जी फसल में जाता है, और सवेर दिन में बड़ी मुश्किल डूब डाब कर या पुल पाड़ कहीं और को फिर काम हुआ। इतना हमारा मामला वाला, हमारे मोटर भी खोल लिए, उंगले लोगों ने हमारे मोटर भी खोल लिए। मतलब नदी पार अगर जा नहीं पा रहे तो उधर मोटर भी खोल लिया जी हमारे। मतलब किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है।
आइए जी, आपका मेरे पास आओ, आप बताओ, नाम बताओ जी। सबसे मेरा नाम परविंदर कुमार है जी। जी सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। हाँ जी आजकल गेहूं कटाई चल रही थी, जी 25 किलोमीटर लौंडरे पे जो पुल है रोड की रोड पे, उस पे को घूम के आ रहे हैं। यहाँ से भूस नाश सभी किसानों का खराब हुआ है और आने जाने में बहुत दिक्कत है। कभी भी यहाँ पानी 6 महीने हो गए। जी गन्ना कटाई मिल जब शुगर मिल चल रहा था, जब भी बहुत परेशानी थी। 25 किलोमीटर घूम कर आया कर रहे थे 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है आपको? जी। अगर आपको बिल्कुल हाँ। साफ सकुशल पहुंचना है। और 25 किलोमीटर आने जाने में टाइम कितना लगेगा आपको? 2 घंटे 3 घंटे। तो 3 घंटे पहले समय खराब करे किसान, उसके बाद अपने खेतों में जाए और उसके बाद फिर वापस 3 घंटे आने में लगे, उसके बाद मतलब किसान का पूरा दिन आने जाने में लग जाए। हाँ, अभी अब की बार लोकसभा चुनाव होता है। हाँ, नेता आए भी है, अगर सबको हाँ जी। तो नेता जब आपके गांव में आते हैं तो उनसे मतलब पूछा बोला नहीं जाता कि ये पुल कब बनवाओगे, या वोट लेने के लिए आए हो? नहीं, मैं अपने वोट लेकर हाँ जी दिखाई नहीं देते। और आजकल हाँ जी वोट लेकर मैं नेता आज तक नहीं आए। निशंक थे, 10 साल रहे यहाँ से सांसद, जी आज तक हमारे लक्ष्य क्षेत्र में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा। तो बताइए भाई साहब क्या? एक दिक्कत ये है जी, सबसे बड़ी फिलहाल जो दिक्कत आ रही जी, ये हमारा यहाँ से रास्ता है, देखो आप एक बार ये रास्ता है सीधा। कैमरामैन जरा रास्ता दिखाएं। ये जो रास्ता है यहाँ से हम सीधे लगते हैं जी, तो यहाँ तो लगभग 6 फीट पानी है। और अगर हम यहाँ से 10 फुट नीचे हो जाए तो लगभग 20 फुट पानी है। अब पानी में बिल्कुल भी अगर जरा सा भी हमारा साधन या कोई आदमी अगर नीचे हो रहा है तो उसकी जान किसी कीमत वो बच नहीं रही। झोट्टे का भी ऐसे ही हुआ, वो थोड़ा सा पानी के बहाव में नीचे आया और वो वहीं का वहीं डूब गया। सब तो बड़ी हमें पानी की फिलहाल यह दिक्कत है कि अगर जरा सा भी रास्ता हम भटकते हैं तो जान खतरे में हो। तो उसका कोई मुआवजा नहीं मिला सरकार तक? नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला उसका। वो गरीब आदमी था, वो पड़ा झोट्टा मरा उसका वहाँ नदी पार। किसानों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ आके पता लगता है कि हम 2024 में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बोलते हैं कि हमारा 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, मगर यहाँ आके महसूस होता है कि हमारा भारत अभी वहीं पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ कोई तरक्की महसूस नहीं हो रही इस गांव में और किसान परेशान है। तो बने रहिए इसी के साथ। मैं हूँ आदित्य त्यागी, आदि न्यूज़।